राधे राधे जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन 24 झारखंड में। आज हम प्रोजेक्ट रेल के तहत संपन्न एग्ज़ाम वीकली टेस्ट 1 का क्लास 8 विषय साइंस विज्ञान का आंसर की लाए हैं। हम आंसर की लाए हैं। ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है क्योंकि आपका आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे 8 बोर्ड, NMS एग्ज़ाम, ओलंपियाड एग्ज़ाम और मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति जैसे परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए पहले सवाल पे हम लोग चलते हैं। पहला सवाल है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका सही आंसर है कोशिका। सही आंसर क्या है? कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। दूसरा सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो सही आंसर आपका है तंत्रिका कोशिका। सही आंसर क्या है? तंत्रिका कोशिका। सही आंसर आपका क्या है? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है जो 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। इसकी जो लंबाई है 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। तीसरा सवाल, समीकरण को पूरा करें। समीकरण को पूरा करें। कोशिका है, उत्तक है, उसका यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे भरना है। खाली स्थान में क्या भराएगा? फिर अंग तंत्र है, फिर जीव है, तो यहाँ पे क्या भराएगा? यहाँ पे भराएगा अंग भराएगा। क्या भराएगा? अंग। खाली स्थान में क्या भराएगा? अंग भराएगा। कोशिका से उत्तक, फिर उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, फिर अंग तंत्र से जीव। सबसे मूलभूत इकाई कौन है? कोशिका है और फिर जीव। कोशिका, उत्तक, अंग, अंगतंत्र, फिर जीव। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो सही आंसर क्या है आपका? जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य, बी नंबर आंसर होगा जीव द्रव्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। आनुवंशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का काम कौन करता है? आनुवंशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का काम कौन करता है? पिता से संतान के पास ले जाने का काम कौन करता है? उसका सही आंसर क्या है आपका? गुणसूत्र। क्या आंसर सही है? गुणसूत्र। ए नंबर सही आंसर क्या है? गुणसूत्र। ए नंबर गुणसूत्र। अगले सवाल पे चलते हैं। कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट में किसमें पाया जाता है? तो सही आंसर क्या है? पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। बी नंबर आंसर सही होगा, पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पौधों में। कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट पौधों में पाया जाता है। अगला सवाल, ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो सही आंसर है पारा। सही आंसर क्या है? पारा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारा। ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा पाया जाता है। सही आंसर क्या है? पारा।
चाकू से काटे जाने वाले धातु कौन से हैं? चाकू से काटे जाने वाले धातु कौन से हैं? तो सही आंसर इसका आपका क्या है? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। चाकू से आसानी से काटे जाने धातु कौन से हैं? सोडियम और पोटेशियम। अगला सवाल, किस अधातु को वायु से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाने से रोकने के लिए पानी के अंदर रखा जाता है? किस अधातु को वायु से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाने से रोकने के लिए पानी के अंदर रखा जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सफ़ेद फास्फोरस। सही आंसर क्या है? सफ़ेद फास्फोरस। जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए नए नए वीडियो आपके तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। अगला सवाल है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा आपका अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। लोहा जो है पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। लोहा पश्चिमी सिंहभूम में, यूरेनियम जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में, मैग्नीशियम आपका पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। यहाँ कोडरमा डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा अब्रक। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? पूर्वी सिंहभूम में। लोहा पश्चिमी सिंहभूम में, यूरेनियम जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।